सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं एफसीएल सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिस स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें अचानक से 8% की गजब की तेजी बनते नजर आई है। तो आईटी सेक्टर एक कंपनी है, यहाँ पर आप देखोगे आईटी सेक्टर वैसे भी आज बूम पर है। ब्राइडकॉम ग्रुप आप देखोगे, ठीक है, एफसीएल सॉफ्टवेयर देखोगे, 52वीं लो बनाने के बाद आज दोनों स्टॉक काफ़ी शानदार उठते हुए नजर आए हैं। तो इन सब के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, तो यहाँ पर हमें जो है ये बड़े प्लेयर घुसते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते स्टॉक में ये तेजी बनी है। जो इन्वेस्टर स्टॉकों के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उन्हें अभी वेट करना चाहिए भाई, ठीक है, जब तक स्टेब्लिश नहीं आ जाता। और उसके साथ साथ आप देखो मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेजी आई है। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस खबर नहीं आई है कि भाई इस वजह से स्टॉकों में तेजी बनी है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट जो उछाल पर है, एक तो वो रीजन हो गया। और सेकेंडली आप देखोगे स्टॉक काफ़ी टाइम से टूट रहे थे, नॉन स्टॉप गिरावट आ रही थी, 52वीं लो बना रहे थे पर डे। तो इसी प्रकार आप देखोगे इन सब का बेनिफिट उठाया है बड़े इन्वेस्टर्स ने। तो बड़े प्लेयरों की एंट्री हुई है और कोई रीजन नहीं हो सकता, जिसके चलते आप देखोगे हैवी वॉल्यूम स्टॉक में लगते नजर आई है। आप देख सकते हो अभी 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख के आसपास वॉल्यूम लगी है। और 52वीं लो बनाने के बाद आज ₹1.80 का 52वीं लो बनाने के बाद आप देखोगे स्टॉक में ये तेजी बनी है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर गेम स्टॉक में चल रहा है और कोई बड़ा रीजन नहीं है तेजी का। तो यहाँ से इस शेयर के अंदर अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए या फिर जो ना भी लॉन्ग टाइम के लिए चलने के बारे में सोच रहे हो, तो अभी स्टॉक के अंदर वो टाइम नहीं आया। जब तक क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, इसके Q4 के नंबर्स आने वाले हैं अब, ठीक है, मार्च क्वार्टर के वो आने वाले हैं अप्रैल और मई के अंदर। तो जैसे ही वो रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना। अदरवाइज आप देखोगे स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट आई है। स्टॉक अपने 52वीं हाई से आप देखोगे 50% लगभग हमें गिरावट पर देखने को मिल रहा है। ₹4 के आसपास 52वीं हाई स्टॉक आया हुआ है, ₹2 पर 50% का बिग फॉल आया हुआ है। तो ऐसे में स्टॉक के अंदर करंट लेवल के ऊपर पैसा लगाना एक गलत आपका डिसीजन भी साबित हो सकता है। फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग अगर इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हो, तो आज का जो इसका आप देखोगे लो रहा है क्या, ₹1.08। तो ये आप ₹1.80 के आसपास का, सॉरी, तो ये आपको जो अभी ऐसा लेकर चलना चाहिए। अगर स्टॉक इसको नीचे में ब्रेक करता है तो भी स्टॉक के अंदर हम नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ तक स्टॉक जाए तो आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो ना 15-20% का बिग फॉल आ सकता है, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं भाई स्टॉक के अंदर यहाँ से आपको जो ना सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जैसा है वैसा स्टॉक को रहने दीजिए। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लेकर ही चलना है। एलसी वगैरह भी स्टॉक के अंदर लग जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे 20% के सर्किल लिमिट वाला स्टॉक है, तो यहाँ से स्टॉक में बिग फॉल भी आ सकता है और तेजी भी बन सकती है। तो आपको जो ना भी ₹1.80 या 85 का जो भी इसका जो लो रहा है आज का, वो आपको जो ना भी ऐसा लेना चाहिए और तभी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के बारे में आगे सोचो। उसके साथ साथ आप देखोगे भी और क्या कुछ हमें होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक आप देखोगे 52वीं लो बनाए, उसके बाद उठाए। अगर आरएसआई एमएफआई की बात करें और क्वार्टर रिजल्टों की बात करें, तो क्वार्टर रिजल्ट्स प्रीवियस में काफ़ी शानदार आते नजर आए हैं। कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर 1% भी नहीं आते नजर आया है। और उसी के साथ आप देखोगे आरएसआई एमएफआई के लेवल्स वो क्या शो करवा रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे आरएसआई एमएफआई दोनों की दोनों काफ़ी अच्छी रेंज में ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक आया हुआ है, जो कि परचेजिंग की तरफ इशारा कर रही है। बट यहाँ से देखो भी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, आप देखोगे 1 मंथ में रिटर्न, आप देखोगे 3 मंथ में, आप देखोगे 6 मंथ में, 1 ईयर में नेगेटिव है, पूरा पूरा स्टॉक ही नेगेटिव है। तो इसलिए अगर पहले से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हो आप, ठीक है, पहले से आपने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक को होल्ड कीजिए और नीचे के लेवल पर जितना मिले, ठीक है, ₹1 के भाव पर ₹1, जब जब आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना है, ऐसे एकदम पैसा लगाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहिए। तो आपको जो ना भी चारों दिशाओं को जो ना भी एकदम से जकड़ के चलना है, तभी आप लोग जो है इससे लॉस रिकवर कर पाओगे या फिर जो है थोड़ा बहुत रिटर्न ले पाओगे। आई होप आपके जितने भी डाउट्स स्टॉक को लेकर फिर भी दूर हुए होंगे। और अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।